Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dear students, today we will start from page number 150 and it is from the same lesson, from same story, The Servant. तो आज हम पेज 150 से शुरू करेंगे and so listen. Still it is pretty enough, pretty rough. He has been with my 15 years and to treat him that way in his old age, it would be a sin. A sin? Why? What harm would you be doing him? He won't strive. He will go to the almshouse. He will go to the almshouse. It will be better for him to be quiet in his old age. Sharu reflected. All right, he said finally. Bring your friend here. I will see what I can do. Do take him, sir. I am so sorry for him. He is a good boy and he has been without work for such a long time. I know he will do his work well and serve you faithfully. On account of having to report for military duty, he lost his last position. If it had not been for that, his master would never have let him go. तो पहले इस पैराग्राफ का माने जानेंगे तो इसके माने ये हैं सिटिल इट इज प्रिटी रफ प्रिटी के माने हैं काफ़ी प्रिटी के माने जिसको हम खुश कहते हैं लेकिन यहाँ प्रिटी के माने काफ़ी रफ के माने हैं बेइंसाफ़ी सिटिल इट इज़ प्रिटी एनफ फिर ऐसा करना सिटिल इट इज़ प्रिटी एनफ फिर भी ऐसा करना बहुत गलत होगा He has been with me 15 years. वो मेरे साथ 15 सालों से है यानी वो बूढ़ा नौकर मेरे साथ 15 सालों से मेरी खिदमत कर रहा है and to treat him that way in his old age it would be a sin. और उसको बुढ़ापे में उसके साथ ऐसा सलूक करना एक गुनाह है and to treat him उसके साथ ऐसा सलूक करना that way in इस तरीके का सलूक उसके साथ करना in his old age बुढ़ापे की उम्र में it would be a sin ये बहुत बड़ा गुनाह है a sin एक गुनाह why what harm would you be doing that गुनाह आप उसे कौन सा नुकसान पहुंचा रहे हैं why what harm would you be doing him he won't strive के माने भूखा मरना वो भूखा नहीं मरेगा he will go to the almshouse वो खैरात खाने में जाएगा खैरात खाने में रहेगा इट विल बी बेटर फॉर हिम और ये उसके लिए बेहतर रहेगा इट विल बी बेटर फॉर हिम टू बी क्वाइट और वहाँ पुरसकून रहेगा इन हिज ओल्ड एज बुढ़ापे में वो उस खैरात खाने में पुरसकून ज़िंदगी बसर करेगा और ये उसके लिए बेहतर रहेगा ऑलराइट ठीक आखिर इसने कहा ही सेड फाइनली आखिर इसने कहा राइट ब्रिंग योर फ्रेंड हियर तुम अपने दोस्त को यहाँ ले आओ आई विल सी व्हाट आई कैन डू तो मैं देख लूँगा कि मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ डू टेक हिम सर जनाब उसे ज़रूर डू टेक हिम सर उसको जनाब उसे ज़रूर रख लीजिएगा आई एम सो सॉरी फॉर हिम मुझे उस पर बहुत रहम आता है आई एम सो सॉरी फॉर हिम मुझे उस पर बहुत रहम आता है ही इज़ अ गुड बॉय वो एक अच्छा लड़का है एंड ही हैज़ बीन विदाउट वर्क फॉर सच अ लॉन्ग टाइम और वो बहुत वक्त से बेकार चला आ रहा है बहुत वक्त से वो बेकार है उसको कोई काम नहीं है आई नो ही विल डू हिज वर्क वेल मैं जानता हूँ कि वो अपना काम अच्छी ढंग से करेगा अच्छी तरह करेगा एंड सर्व यू फेथफुली और तुम्हारी खिदमत भी वफादारी के साथ करेगा on account of having to report for military duty फौजी ड्यूटी के लिए जाने की मजबूरी की वजह से on account of having to report for military duty मिलिट्री ड्यूटी के जाने की मजबूरी की वजह से he lost his last position उसे अपनी पुरानी नौकरी गंवानी पड़ी if he hadn't been for that अगर ऐसा न होता
if it hadn't been for that, अगर ऐसा न होता, his master would never have let him go, तो उसके मालिक ने उसे जाने नहीं दिया होता. The next evening Jarasim came again and asked. अगली शाम दूसरी शाम को जरासीम फिर आया और पूछने लगा, वेल वुड यू डू एनीथिंग फॉर मी, तो क्या आपने मेरे लिए कुछ किया, आप मेरे लिए कुछ कर पाए. वेल कुड यू डू एनीथिंग फॉर मी, क्या आपने मेरे लिए कुछ किया. समथिंग आई बिलीव, कुछ कुछ. आई बिलीव मुझे समझ, आई बिलीव मैं समझता हूँ. फर्स्ट लेट अस हैव सम टी, आओ पहले हम थोड़ी चाय पियेंगे. लेट अस हैव सम टी, देन वी विल गो टू सी माई मास्टर. देन वी विल गो टू सी के माने यहाँ देखने के नहीं है, हम अपने मास्टर को, मालिक को देखने के लिए चले जाएंगे, लेकिन यहाँ इसके माने हैं पहले हम थोड़ा चाय पियेंगे, इसके बाद हम अपने मालिक से मिलने चले जाएंगे. इवन टी हैड नो इलूरिमेंट्स फॉर जरासिम, यानी चाय के लिए जरासिम के लिए कोई कशिश नहीं थी, यानी उसका मन नहीं करता था, क्योंकि ही वॉज ईगर, उसे ईगर था, वो बेचैन था, फॉर ए डिसीजन, कि वो कुछ सुने अपने बारे में, उसे किसी फैसले की तलाश थी कि उसके मालिक ने क्या इरादा किया है, कि वो मुझे रखेगा या नहीं रखेगा. सो ही वॉज वेरी मच ईगर, वो बहुत बेचैन था फॉर ए डिसीजन, किसी फैसले का. सो उसे चाय में कोई कशिश नहीं लगती थी. बट अंडर द compulsion ऑफ पोलाइटनेस, लेकिन फॉर हिज पोलाइटनेस ऑफ हिज होस्ट, लेकिन अपने मेज़बान के तय. कंपल्शन के माने हैं मजबूरी, कंपल्शन मजबूरी. ऑफ पोलाइटनेस के माने इनकिसारी, नरमी, लेकिन अपने मेज़बान के तय अपनी इनकिसारी दिखाने की वजह से ही गल्प डाउन 2 गिलासेस ऑफ टी, तो उसने गल्प डाउन के माने गले से नीचे उतारना, गल्प डाउन, तो उसने 2 गिलासेस ऑफ टी, तो उसने जल्दी जल्दी 2 गिलास चाय हल्के से नीचे उतार दी. एंड देन दे बी टुक देमसेल्व्स टू सारो, फिर वो दोनों शारों के पास चलेगी. एंड देन बी टुक देमसेल्व्स टू शारो. शारो आस्क्ड जरासीम where he had lived before, कि वो पहले जरासीम से पूछा गया, शारो ने, कि आप पहले कहाँ रहा करते थे. एंड व्हाट वर्क ही कुड डू, और वो कौन सा काम कर सकता है. देन ही टोल्ड हिम, तब उसने उसे बताया, ही वाज prepared to engage him as a man of all work. Then he told him, फिर उसने उसे बताया, he was prepared, वो तैयार हो गया, to engage him, engage के माने नौकर रखना यहाँ, to engage him as a man of all work, कि वो उसे नौकरी पर रखे, मोटे काम करने वाले नौकर के तौर पर लेने को तैयार है. एंड ही शुड कम बैक द नेक्स्ट डे रेडी टू टेक द प्लेस, और वो दूसरे दिन तैयारी करके आ जाए और अपनी पोजीशन संभाले या वो काम पर लग जाए. टेक द प्लेस यानी वो नौकर की जगह ले लें. जरासीम वाज फियरली स्टन्ड बाय द ग्रेट स्ट्रोक ऑफ फॉर्चून. जरासीम वाज फियरली के माने बहुत, काफ़ी, स्टोनड बाय द ग्रेट स्ट्रोक ऑफ फॉर्चून, यानी उससे किस्मत की इस भारी दस्तक से जरासीम बहुत ही हैरान हो उठा, यानी बहुत खुश हो गया. सो ओवरवेलमिंग वाज हिज जॉय दैट हिज लेग्स वुड स्कैर्सली कैरी हिम. उसकी खुशी इतनी बेकाबू हो रही थी. सो ओवरवेलमिंग के माने हैं अच्छा जाने वाला. ओवरवेलमिंग यानी जिसमें खुशी, बहुत ज्यादा खुशी होगी. ओवरवेलमिंग, he should come back to the next day. Jarasim was fairly stoned by the great stroke of fortune, so overwhelming was his joy that his legs would
scarcely carry him, यानी उसकी टांगे उसे मुश्किल से वो अपनी टांगों को उठा पा रहा था. He went to the coachman's room, तब वो कोचमैन के कमरे में चला गया. And यागूर said to him, और यागूर ने उससे कहा, well, बहुत अच्छा, बहुत ठीक, my lad, मेरे बच्चे, see to it के माने हैं यहाँ इस बात का ध्यान रखा जाए. See to it, इस बात को ध्यान में रखिए, that you do your work right, कि अपना काम सही ढंग से करना. You do your work right, तुम्हें अपना काम सही ढंग से करना. So that I shan't be to be ashamed of you, और मुझे कभी भी आपकी वजह से शर्मंदगी ना उठानी पड़े. Ashamed of you, मुझे आपकी वजह से कभी शर्मंदगी ना उठानी पड़े. You know, तुम जानते हो, that masters are like, मास्टर सब मालिक एक जैसे होते हैं. तुम जानते ही हो कि मालिक लोग ऐसे ही होते हैं. Are like, you know what masters are like, कि मालिक कैसे होते हैं. तुम जानते हो कि मालिक कैसे होते हैं. If you go wrong once, अगर तुम एक बार गलती कर जाओगे, एक बार तुम्हें गलती हो जाएगी, they will be at your forever after with their fault finding, तो अगर तुम्हें एक बार गलती हो जाएगी तो वो हमेशा तुम्हारे नुक्स निकालने के लिए तुम पर सवार रहेंगे. If they will be at your forever के हमेशा, after with their fault finding, वो तुम्हारी गलतियां निकालने के पीछे लग जाएंगे. एंड नेवर गिव यू पीस, और तुम्हें कभी भी चैन से रहने नहीं देंगे. डोंट वरी अबाउट दैट यागो डैनलिच, आप इसकी फिक्र मत कीजिए यागो डॉनलिच. वेल ठीक ठीक. जरासीम टुक लीव, जरासीम वहां से चला गया, अलविदा उसने किया. क्रॉसिंग द यार्ड, था वो आंगन को पार करा था. यार्ड के माने आंगन. टू गो आउट बाय द गेट, ताकि वो गेट से बाहर निकल जाए. पॉलिकॉर्च रूम गेव ऑन द यार्ड, पॉलिकॉर्च का कमरा जो था वो पॉलिकॉर्च के कमरे आंगन की तरफ पड़ते थे. पॉलिकॉर्च का कमरा जो था वो आंगन की तरफ पड़ता है. गेव ऑन द यार्ड, गेव ऑन के माने हैं की तरफ, ये होना, की तरफ होना या खुलना. Gave on the yard, and a broad beam of light from the window fell across Jarasim's way, और a broad beam of light, यानी रोशनी की शाएं, from the window, खिड़की से, fell across Jarasim's way, जरासीम के रास्ते के आर पार पड़ती थी. और पॉलिक्रिच के कमरे से जो रोशनी आती थी, जिस रास्ते से जरासीम जा रहा था, तो उस रास्ते के आर पार यानी उसकी रोशनी पड़ती थी. He was curious, Jarasim's way, he was curious so as to get a glimpse of his future home, तो वो अपने मुस्तकबिल के घर की एक झलक देख पाने के लिए बेचैन हो उठा. He was curious, वो बेचैन हो गया. As to get a glimpse के माने हैं झलक, of his future के मुस्तकबिल, होम, फ्यूचर होम, यानी मुस्तकबिल के घर की एक झलक देखने के लिए बेचैन हो उठा. यानी इसके कहने का ये मतलब है कि वो जो कमरा था वो को इसी नौकर के लिए था जिसमें वो पॉलिक्रिच रहता था और उसकी बीवी रहती थी. तो जब वो आंगन को पार करते हुए गेट की तरफ जाने लगा, तो उसके साथ जो कमरा था वो कमरा उसका होने वाला था. तो वो उसको देखने के लिए बहुत बेचैन था. बट ही बट द पेन्स वर ऑल फ्रॉस्टेड ओवर, पेन्स के माने हैं यहाँ खिड़की का शीशा. पेन्स वर ऑल फ्रॉस्टेड ओवर, वो गैर शफाफ थे, लेकिन इस कमरे के शीशे जो थे वो गैर शफाफ थे. एंड इट वॉज इम्पॉसिबल टू पीप थ्रू, और इसके शीशों के अंदर से देखना, पीप के माने झांकना, तो झांकना बहुत मुश्किल था. ही कुड हियर व्हाट द पीपल इनसाइड वर सेइंग, लेकिन वो इतना जान पा रहा था कि कमरे के अंदर जो लोग थे वो क्या कुछ कह रहे थे. और अंदर झांक पाना नामुमकिन था, लेकिन फिर भी वो सुन पा रहा था कि अंदर की तरफ बातें करते हुए लोग क्या कह रहे थे. What will we do now,
اب ہم کیا کریں گے؟ واز said in the woman's voice، ایک عورت کی آواز میں کہا گیا. I don't know، میں نہیں جانتا. I don't know، میں نہیں جانتا. A man undoubtedly Policarchus replied، ایک آدمی نے جواب دیا جو بلا شک پولکارچ ہی تھا. undoubtedly کے معنی بے شک وہ پولکارچ ہی تھا. اس نے جواب دیا go begging، I suppose، شاید یا میرے خیال میں اب ہمیں بھیک مانگنا پڑے. اب جب ہمارا مالک ہم کو اپنی اس نوکری سے نکالے گا اور ہمیں ایک کمرہ بھی چھوڑنا پڑے گا تو اس کے بغیر، وہ تو بھیک مانگنے کے بغیر ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. تو اٹ از اینف ٹوڈے. تو کل انشاءاللہ ہم جو پیج نمبر 150 جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. انشاءاللہ کر پیج 151 ہم پڑھیں گے. تو بس آج اتنا ہی کافی ہے. تھینک یو اے لاٹ، ہیو اے گڈ ڈے. تھینک یو.